रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस की कहानी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर बिना ट्विस्ट के तो चल ही नहीं सकती, क्योंकि अब उसोस बैन हो गए हैं रॉयल रंबल की रिंग साइड से। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज होता है एक और फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का शो और कहानी में एक और नया ट्विस्ट आ चुका है, क्योंकि यूनिवर्सल टाइटल मैच में रिंग साइड से बैन हो चुके हैं हमारे उसोस। केविन ओवंस भी आज शो के ऊपर होते हैं सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस के साथ में मेन इवेंट के अंदर। सेथ और केविन एक साथ आते हुए फेस करते दी उसोस का क्या कुछ पूरे शो के ऊपर होता है उसके बारे में डिस्कशन होगी वीडियो के अंदर, क्योंकि सेथ रॉलिंस ने जॉन मॉक्सली का भी नेम ले दिया आज के स्मैकडाउन के शो के अंदर। समर रे भी दिखाई दी हमें स्मैकडाउन में, जेफ जेरिट, एरिक बिशॉफ, काफी सारी चीजें होती हैं फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के अंदर, उसके बारे में डिस्कशन होगी वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। देखो होता है कि जो शो की ओपनिंग है वो हमें रोमन रेंज और उसोस करते हुए नजर आते हैं। पहले उसोस आते हैं रिंग के अंदर और वो बात करते हैं किस तरीके से वो लॉन्गेस्ट रेनिंग स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियन बन चुके हैं, और फिर वो बात करते हैं हमारे लॉन्गेस्ट रेनिंग यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंज के बारे में। और आज उसोस रिंग के अंदर इसलिए आए क्योंकि वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं लॉन्गेस्ट रेनिंग यूनिवर्सल चैंपियनशिप की पूरी रेन को, जो कि अब 508 डेज तक पहुंच चुकी है। और इस पूरी चीज के अंदर उन्होंने काफी लोगों को हराया। देखो काफी सारे बंदे यूनिवर्सल चैंपियन, बड़े बड़े सुपरस्टार, केविन ओवंस बना, सेथ रॉलिंस बना, ब्रॉक लेसनर इवन वो चैंपियन बना, लेकिन वो लॉन्गेस्ट रेनिंग चैंपियन नहीं बन पाया। और हमारे ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल ने कर दिखाया। और फिर एक ग्रैंड इंट्रोडक्शन होता है हमारे रोमन रेंज का। रोमन रेंज आते हैं रिंग के अंदर और रिंग के अंदर आने के बाद माइक मांगते हैं जिमी ऊसो से। अब जिमी ऊसो भैया ऑडियंस में इतना बिजी हो जाते हैं कि वो रोमन की तरफ देखते नहीं है। और कुछ देर बाद फ्रस्ट्रेशन में दूसरे ऊसो कहते हैं ए सुन उस भाई, वो रोमन माइक मांग रहा है। रोमन रेंज को फिर वो माइक देते हैं और कहते हैं सॉरी माय ट्राइबल चीफ, मुझसे गलती हो गई। रोमन माइक लेते हैं और पहले वो एक्नॉलेज करने के लिए अपने आप को कहते हैं, बताते हैं किस तरीके से उन्होंने इस यूनिवर्सल टाइटल को एक लंबे टाइम तक कैरी ऑन किया है और अभी फिलहाल वो लॉन्गेस्ट रेनिंग यूनिवर्सल चैंपियन है। और फिर वो बात करते हैं एक वीडियो पैकेज के बारे में जो कि पूरा डिस्क्राइब करता है उनके 508 डेज एज यूनिवर्सल चैंपियन। शो की मतलब जो पूरा वीडियो पैकेज है उसकी शुरुआत होती है पे बैक के साथ में, जहां पर रोमन ने टाइटल जीती। धीरे धीरे करके डब्ल्यूडब्ल्यूई सारी हाइलाइट्स हमें A to Z दिखाती है, जहां पर उन्होंने सीना को हराया, फिर डीमन बैलर को हराया और जाके रिसेंट टाइम में उन्होंने हराया लेसनर को भी क्राउन ज्वेल के अंदर किसी ना किसी तरीके से। और उसके बाद आखिर में 508 डेज लिख के आता है। अब रोमन रेंज इसके बाद कुछ कहने चले, क्राउड हमें मिक्स रिएक्शन देती हुई नजर आती है, लेकिन तुरंत वहां से इंटरप्शन हो जाती है हमारे सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस की। पहले रोमन रेंज मुस्कुराते, लेकिन सेथ का थीम सॉन्ग बजने के बाद रोमन रेंज के चेहरे पे थोड़ा गुस्सा आ जाता है कि यार ये बंदा फिर मुझे फ्रस्ट्रेट करने आ गया। अब सेथ रॉलिंस की वहां से एंट्री होती है। सेथ रॉलिंस कांग्रेचुलेशन करते हैं रोमन रेंज को। वो कहते हैं कांग्रेचुलेशन रोमन भाई, तूने मतलब इतनी बड़ी चीजें हासिल कर ली, तू लॉन्गेस्ट रेनिंग चैंपियन बन गया। लेकिन तू जानता, जैसे मैंने पिछले हफ्ते कहा था, उसोस के बिना कुछ नहीं हो पाता। उसोस हमारे लॉन्गेस्ट रेनिंग स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियन बन चुके हैं। तो भैया ऑडियंस क्यों ना उसोस की जो टाइटल रेन है वो सेलिब्रेट की जाए, क्योंकि अगर उसोस ना होते तो रोमन की टाइटल रेन घंटा कुछ नहीं होती। वो कहते चलो मेरे साथ कहो उसोस उसोस। और उसोस भाई अजीब सा मुंह बनाते कि देखे जान मुझके हमें पंप कर रहा है यहाँ पे साइड में खड़े होके। सेथ रॉलिंस फिर कहते हैं जिस तरीके से पहले शील्ड के अंदर मैंने और मॉक्स, एकदम सही सुन रहे हो, उन्होंने मॉक्सली का नेम मेंशन किया, मैंने और मॉक्स ने रोमन तुम्हें कैरी किया था, अब उसोस तुम्हें कैरी कर रहे हैं। और देखो तुम शुरुआत से एक चोजन वन रहे हो, तुम्हें लगातार जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो हैंड ओवर कर दी जाती हैं। अब रोमन रेंज कहता है तू भी जॉन सीना की तरह शुरू हो गया, हर हफ्ते आके सेम प्रोमो देना, वही तू जॉन सीना वाले काम कर रहे हैं, मुझे शायद लाइन रिपीट करने की ज्यादा कुछ जरूरत होगी नहीं। लेकिन सेथ रॉलिंस यहाँ हंसते वो कहते हैं मैं एक्चुअल में सच बता रहा हूँ, मैं ट्रूथ बता रहा हूँ यहाँ पे, जो कि एक्चुअल में हुआ है। और रॉयल रंबल के अंदर चलो आज हम लोग इस बात को सेलिब्रेट करते हैं कि सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस तुम्हारी जो यूनिवर्सल लॉन्गेस्ट टाइटल रेन है उसको फाइनली करने वाला है एंड। और साथ ही में यहाँ पर जो सेथ रॉलिंस है एक चैलेंज देते हुए नजर आते हैं उसोस को। वो कहते क्यों ना आज स्मैकडाउन के मेन इवेंट के अंदर एक मैच किया जाए जिससे उसोस हमारे रिंग साइड से बैन हो जाए। वो कहते क्यों ना ऐसा किया जाए, मैं और मेरे एक मिस्ट्री टैग टीम पार्टनर फेस करेगा उसोस का। अगर उसोस उस मैच के अंदर हार जाते हैं वो रॉयल रंबल के रिंग साइड से बैन हो जाएंगे। अब रोमन रेंज थोड़ा सोचते हैं कि भैया यार ये क्या बात कर दी, क्योंकि रोमन कहते हैं कि यार मैं अकेला लड़ सकता हूँ शायद तुमसे और मैं तुम्हें अकेला हराऊंगा। शायद यहाँ पर कहते हैं मुझे विश्वास नहीं हो रहा, शायद तुम्हारी अब लाइन होगी ये बिलीव दैट वाली। पहले
तुम एक गोल्डन वर्ड वाले इंसान थे कि जो तुम कहते हो वो करते थे, लेकिन अब तुम ऐसे इंसान हो गए जो तुम कहते हो तुम कभी करते ही नहीं हो। इसीलिए क्यों ना ऐसा किया जाए, सीधा मैच हो जाए, फैसला हो जाएगा, स्टिपुलेशन ऐड हो जाएगी। रोमन के कुछ कहने से पहले ऊसोस बोल पड़ते हैं, कहते हैं भैया हमने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, चलो ठीक है मैच होने वाला है। अब रोमन यहाँ पर ये बात कहते हैं तुम्हारे पास कोई टैग टीम पार्टनर है भी, क्योंकि तुम्हारा कोई दोस्त वगैरह नहीं है। ऊसोस भी यही सेम लाइन कहते हैं। सेथ कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ मुझे काफी कम लोग पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी मेरे पास मेरा टैग टीम पार्टनर है। और केविन ओवेंस का थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है। केविन ओवेंस आते हैं, सेथ का मुंह खुला का खुला रह जाता है, आते दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं और सेथ रॉलिंस कहते हैं चलो कोई बात नहीं, मेरे पास कोई इंसान नहीं है लेकिन मेरे पास मेरा बेस्ट फ्रेंड है। और केविन ओवेंस कहते हैं मैं इसे पसंद करता हूँ, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है और इसका आज मैं साथ देने वाला हूँ। रोमन रेंस कहते हैं इस बकवास म्यूजिक को पहले कोई कट करो और मुझे ये बताओ जब तक ट्राइबल चीफ नहीं कहता तब तक चीजें ऑफिशियल नहीं होती, जब तक ट्राइबल चीफ नहीं कहता चीजें कंफर्म नहीं होती। ये मैच बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। रोमन फिर कहते हैं लेकिन एक सेकेंड, अगर तूने स्टिपुलेशन की बात की है तो क्यों ना ऐसा किया जाए, अगर ऊसोस हारते वो बैन हो जाएंगे रिंग साइड से, लेकिन अगर सेथ और केविन ओवेंस तुम उस टैग टीम एक्शन में हार जाते हो तो ये जो मैच होगा रंबल में वो कैंसिल हो जाएगा और मैं चले जाऊंगा रेसलमेनिया तक वैकेशंस पे। अब अगर इतनी हिम्मत है चैलेंज एक्सेप्ट करके दिखा। सेथ रॉलिंस माइक लेते हैं और वो कहते हैं चैलेंज एक्सेप्टेड। ये मैच होगा मेन इवेंट के अंदर। अब बढ़ते सीधा शो के मेन इवेंट की तरफ। ये वाला मैच होता है और वो मैच के कमाल का टैग टीम एक्शन था। केविन ओवेंस हाई फ्लाइंग एक्शन दिखाते हैं, सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस की तरफ से एकदम गजब वाले परफॉर्मेंस आती है। ऊसोस काफी बार मैच में डबल सुपर किक लगाते हुए नजर आते हैं और होता क्या बीच में एक सेकंड के लिए ऐसा लगा कि केविन ओवेंस हार जाएंगे, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर स्टर्नर भी हमें मैच में आता हुआ नजर आता है। अब जो मैच की एंडिंग है वो सेथ के कर्ब स्टॉर्म के साथ होने चलती है। वो ऊसोस को किसी तरीके से कनेक्ट करते हैं, लेकिन जैसे सेथ रॉलिंस स्पिन करने चले उससे पहले वहां से रोमन रेंस आ जाते हैं। वो लगाते हैं सुपरमैन बूम वाला पंच और उसके बाद क्या होता है, रोमन जाते हैं रिंग साइड के ऊपर काफी फ्रस्ट्रेशन में। अब सेथ जाते चाहे मैं पिन से जीतूं चाहे यहाँ डिस्क्वालिफिकेशन से, अब मैं मैच में जीत तो गए हूं। वो हमें हंसते हुए नजर आते हैं और रोमन रेंस फ्रस्ट्रेशन में हमें बैक स्टेज के ऊपर जाते हुए नजर आता है और ये बात अनाउंस हो चुकी है ये सेथ रॉलिंस केविन ओवेंस जीते हैं। इसका मतलब ये कि अब ऊसोस बैन होने वाले हैं रिंग साइड से। ये चीजें होती है मेन इवेंट के अंदर, ये कुछ चीजें होती है रोमन और सेथ की कहानी में और अब ऊसोस भी रिंग साइड से बैन हो चुके हैं। इसके अलावा शो के ऊपर कोफी किंगस्टन मैट कैप मॉस का आमना सामना होता है और मैच के एंडिंग के अंदर कोफी की जीत हो जाती है और इस बार कोफी का साथ देने के लिए मंडे नाइट रॉ से हमें बिग ई भी आते हुए नजर आते हैं। अलिया और नटालिया का भी एक बार फिर से मैच होता है। अलिया काफी कॉन्फिडेंट होती है। रिंग साइड के ऊपर हमें समर रे दिखाई देती है जो कि रिटर्न करेंगी रॉयल रंबल के अंदर और जो मैच और डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर एंड हो जाता है जब लगातार नटालिया अटैक करती हैं अलिया के ऊपर, लेकिन फिर वहां से जाया ली द प्रोटेक्टर आ जाती हैं और वो यहाँ पे आके अटैक करती है नटालिया के चेहरे के ऊपर और बचा लेती हैं अलिया को आके। लुइस लेथोरिस और वाइकिंग रेडर्स के बीच में मैच होता है और भाई काफी आसानी से यहाँ वाइकिंग रेडर्स की इस मैच में जीत हो जाती है। चैंपियनशिप कंटेंडर मैच भी होता है। शार्लेट फेयर फेस करती है नयोमी का। अब मैच स्टार्ट होने से पहले सोनिया डेविल आती हैं, वो रेफरी बन जाती हैं। अब जब नयोमी की बारी होती है वो रिंग साइड पे खड़ी हो जाती है, पिन करती नहीं है, लेकिन जैसे ही शार्लेट फेयर अपना लॉक डालती है सबमिशन वाला बिना नयोमी के टैप आउट करे वो घंटे बजा देती, कहती भैया नयोमी ने टैप कर दिया, हो गया काम और शार्लेट फ्लेयर यहां से हमें जीती हुई नजर आती है। फिर बैक स्टेज के ऊपर हमें एरिक बिशॉफ दिखाई देते हैं और वो आते हैं एडम पियर्स के पास में। अब एडम पियर्स के पास फिर सोनिया डेविल आती है और सोनिया डेविल को भैया इंट्रोडक्शन करवाया जाता है, ये एरिक बिशॉफ है, आप जानते हैं हमारे डब्ल्यूडब्ल्यूई के वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन मेकर हैं, लेकिन यहां जैसा तुम बिहेव कर रहे हो भी फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जो हायर अथॉरिटीज है उन्होंने कॉल लिया और वो ये कि अगले हफ्ते तुम्हारा मैच होने वाला है नयोमी के साथ में, जो तुम नयोमी के साथ कर रहे हो पूरे तरीके से गलत है, इसलिए मैंने और एरिक बिशॉफ ने डिसीजन लिया है कि तुम अगले हफ्ते फेस करोगी नयोमी का। शो के ऊपर हमारे सैमी ज़ेन भी होता है। सैमी ज़ेन एक बार फिर से वही अपना भैया अजीब सा हमें कार्यक्रम या फिर शो करते हुए नजर आते हैं। वो रिंग के अंदर आते हैं और वो कहते हैं जॉनी नॉक्सवेल काफी फेमस है, जैकेस वगैरह वो होगा, लेकिन आज मैं उससे खतरनाक स्टंट करने वाला हूं, आज मैं उससे खतरनाक चीजें करूंगा डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। ये जो हाथ में मेरे देख रहे हो ये इलेक्ट्रिक करंट वाला है, इसके अंदर 3 लेवल होते हैं, जितने लेवल का मैं अपने आप को करंट लगाऊंगा उस हिसाब से पता लगेगा कि भैया मैं कितना सह सकता हूं। अब जब जॉनी नॉक्सवेल ने ये चीज की थी वो 15 मिनट तक एकदम अनकॉन्शियस हो गया था। अब सैमी ज़ेन जो कि असली इंसान असली मर्द है वो करते देखते हैं क्या होता है। अब सैमी ज़ेन पहला अपने आप को करंट लगाते हैं, दूसरा करंट लगाते हैं, वहां से फिर जॉनी नॉक्सवेल आते हुए नजर आते हैं और जॉनी नॉक्सवेल पर्दाफाश कर देते हैं सैमी ज़ेन का। वो कहते हैं है तो एक्चुअल में करंट वाला है तो एकदम असली, लेकिन कोई इंसान इसे टर्न ऑन करना भूल गया था और जॉनी नॉक्सवेल उसे टर्न ऑन करने के बाद हमें सैमी ज़ेन को असली वाला करंट लगाते हुए नजर आते हैं। शेमस और रिकोशे के बीच में भी होता है शो के ऊपर मैच और शेमस ने एक बार फिर से रिकोशे को एक अच्छे खासे मैच के अंदर हरा दिया। साथ ही में शो के ऊपर एक
बैकस्टेज सेगमेंट होता है जहां पर नाकामुरा और रिक होते हैं और जेफ जैरेट वहां से आते हैं और दोनों के बीच में हमें एक छोटी सी फेस ऑफ कॉन्फ्रंटेशन या फिर कह लो एक प्रोमो सेगमेंट देखने के लिए मिलता है। तो भाई ये वो कुछ चीजें जो कि आज के हुए फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के शो के अंदर हुई। ओवरऑल जो शो था भाई मुझे काफी पसंद आया। मैं अच्छा खासा शो था। शो की ओपनिंग में मॉक्सली का मेंशन वो सही में एक अलग ही चीज थी, इसलिए मैं आज के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के शो को 5 स्टार में से 4.5 स्टार रेटिंग देना पसंद करूंगा। आपको कैसा लगा शो बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। आज का स्मैकडाउन और आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर वीडियो पसंद आई तो फटाफट से कर देना नीचे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके कर देना बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन। मिलता हूं आपसे आके अगली वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।